हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका कौन सा नया रूप सामने आने वाला है, या फिर आप ग्लो अप भी कह सकते हो, लेकिन मैं टॉपिक यही रखने वाली हूँ कि आपका कौन सा नया रूप सामने आने वाला है। ओके, चलिए तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। टाइम स्टम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट ग्लो अप, या फिर आपका कौन सा नया रूप सामने आने वाला है। ओके, आपका कौन सा नया रूप सामने आने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं वापस आते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है जो बताता है कि एक लॉस्ट इंसान है, या कहीं न कहीं उसने अपनी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं खो दी है, वो दोबारा से रीगेन आ रहा है। यानी आपकी एनर्जी दोबारा से आप रीगेन कर रहे हो, और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं आप। चलिए, ओके। सो कौन-सा नया रूप सामने आ रहा है, वो ये है कि आप कहीं न कहीं दोबारा से काफ़ी एक अच्छे खासे सक्सेस को यहाँ पे पाने के बहुत क्लोज़ हैं। लेकिन ये चीज़ें मिस्टीरियस रहेंगी, ऑफ कोर्स मून का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं आपका ग्लो अप ये है कि आप कहीं न कहीं से दोबारा से, मे बी आप जिम नहीं जाते थे तो दोबारा से आप जिम जॉइन कर लो, मे बी आप कुछ अम, कुछ आपने पहले किया करते थे वो काम आपने छोड़ दिया, मे बी आपको पेंटिंग का शौक था आपने छोड़ दिया, फिर से दोबारा स्टार्ट करो। तो रीस्टार्ट दिख रहा है आपके लाइफ में, आप कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं जा सकते हैं, ये भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वेटिंग हॉल, पता नहीं क्यों मुझे वेटिंग हॉल दिख रहा है। आप कहीं वेट करते हुए दिख रहे हो, और जब आप वेट कर रहे होगे वहाँ पे तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है, ठीक है? कोई वेटिंग हॉल हो, या कोई ऐसे काउच हो जहाँ पे बैठ के आप सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो क्या करना है आगे, या कुछ ऐसा, ओके। क्योंकि एम्प्रेस आराम से बैठी हुई है कहीं पे और वो सोच रही है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग सिंगर हैं क्या? या सिंगिंग अच्छा करते हैं क्या? क्योंकि माइक जैसा भी दिख रहा है मुझे वो। ठीक है, माइक या डांसर, सिंगर, ऐसा कुछ सिंगिंग आपके अंदर एक कोई नया टैलेंट आ सकता है जो आप खुद नोटिस करें, आप खुद नोटिस करेंगे कि मेरे अंदर ये एक नया टैलेंट है, ओके। वो चीज़ें आपने रियलाइज़ नहीं की थी, या पहले छोड़ दी थी, या फिर दोबारा से कुछ नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी उसका साइन भी हो सकता है, ओके। यस। और क्या नया रूप आपका सामने आएगा? एक तो आप कंप्लीट पैकेज की तरह बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? मुझे लग रहा है एक वेरी कॉन्फिडेंट मैन और वुमेन जो स्ट्रीट पे चल रहे हैं कहीं पे, ठीक है? वो एनर्जी मुझे आपसे पिक हो रही है। मुझे एक और मैसेज आपके लिए मिल रहा है व्यूअर्स, आपका एक और नया रूप सामने आएगा जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी टू एक्सप्लोर प्लेसेस। आप एक्चुअली में अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, जाते हुए दिख रहे हो, सिटी को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स इस समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पैसों को दबाया हुआ है, इस समय मुझे ये लग रहा है कि वो दिखा रहा है कि देखो इतने मनी मैंने सेव किए, अब मुझे ये मनी को स्पेंड करना है, खर्च करना है, ओके। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स से, कि कहीं न कहीं उसने ये मनी कमाई है, अब उसको ये स्पेंड करना है कहीं पे, ठीक है? उसे ये मनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है या फैमिली के साथ कहीं जाना है, अब स्पेंड करना है, कुछ अच्छा खाना है, तो उसके ऊपर वो खर्च करते हुए दिख रहा है या दिख रही है। तो हो सकता है आप अपने लिए कुछ अच्छा-सा खाओ, कुछ इवनिंग स्नैक्स में लो या कुछ भी लो, लेकिन आप अपने लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने वाले हो जो आपको खुशी ही देगा अल्टीमेटली, ओके? येस। तो आपका नया रूप ये भी सामने आ रहा है कि आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे चीज़ों पे जो आप चाहते हो, ठीक है? जो आप लेना चाहते हो। देखिए, आप जो लेना चाहते हैं वो अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट ओल्ड एज में रिग्रेट नहीं होता कि उस समय ले लेना चाहिए था, एटलीस्ट 1 ले लेना चाहिए था मुझे। अगर आप फीमेल है तो 1 पर्स आपको ले लेना चाहिए था, वो रिग्रेट नहीं रहता, क्योंकि आपने तो ले लिया ना वो चीज़ें, लेकिन बाद में क्या ही करोगे? इसीलिए वो रिग्रेट आप नहीं रखना चाहते हो, ये आपका नया रूप आ रहा है। चीज़ों को लेके कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहते हो, ओके? तो वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा एक नया रूप सामने आ रहा है कि येस, आप आउटगोइंग हो रहे हो, येस आप बाहर जा रहे हो, येस आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आपका जो मिस्टीरियस साइड है, जो मैंने लास्ट रीडिंग में भी कहा था, वो ख़त्म नहीं होगा इतना जल्दी, तुरंत तो शिफ्ट नहीं आएगा। तो अभी आपका मिस्टीरियस साइड है, आप प्लान्स को, आइडियाज़ को, और जो लकी चीज़ें आपकी लाइफ़ में होती हैं,
उसके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ जो आपको लक आपके लिए एक लकी साइन था, लक का साइन था, वो यहाँ पे आप बता नहीं रहे हो। जैसे कि मान लीजिए हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, उसने अचानक से कुछ जीत लिया, कोई प्राइज़ जीत लिया या कुछ हो गया, तो फिर वो न्यूज़ वो सबको बाँटने लग जाता है, लग जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लोज़ वन को मेबी बताओ या फिर अपने तक रखो, क्योंकि मून का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लक आ रहा है बेसिकली आपकी लाइफ में। लेकिन उस चीज़ को आप शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो विद द मून कार्ड। तो आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों के साथ, सबके साथ मैं नहीं कह रही हूँ, हल्का-सा मतलब नॉट अ मेजर थिंग, एक हॉरर एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हो सकता है, नेगेटिविटी हल्की-सी फ़ील हो सकती है, मेबी आप किसी ऐसी जगह पे जाओ तो। लेकिन वो चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि मून कार्ड अभी मुझे वही वाइब्स दे रहा है, ठीक है? ओके, एक हॉल दिख रहा है जहाँ पे बहुत किताबें हैं, ये लाइब्रेरी वगैरह भी हो सकती है या फिर एक बहुत किताबें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अपने प्लान्स एंड आइडियाज़ को शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, उनको आप शेयर करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो कि क्या करने वाले हो, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये मैंने लास्ट रीडिंग में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि आइडियाज़ नहीं है। देखिए, स्पेशली जो लोग ऐसी बुक्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ किताबें बहुत हैं, बुक्स बहुत है, तो वहाँ पे कोई और भी हो सकता है जो इविल आई आपके ऊपर रखे हुए हैं, मैंने बता दिया। क्योंकि मेबी आप वहाँ मतलब क्या है ना कि ब्यूटी विद ब्रेन आ जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए वो एनवियस हो रहे हैं। यानी कि एक तो पढ़ रहे हो आप, रीड कर रहे हो बुक को, लेकिन आप स्टिल अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है? तो ब्यूटी विद ब्रेन आ जा रहा है। तो उस कारण से कि ये ऐसी दिख रही है, ये इसको इतना टाइम मिल जाता है अपने आप को ग्रूम करने के लिए और स्टडी करने के लिए, तो इसीलिए वो चीज़ें थोड़ा-सा जेलसी क्रिएट कर रही, ठीक है? एनवियस एनर्जी दे रही हैं मुझे। तो आप यहाँ पे 777 लक का नंबर है, आप कहीं न कहीं लक इस समय ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहोगे क्योंकि आप सोचोगे लक अट्रैक्ट करना है मुझे, तो आपका नया रूप ये सामने आएगा कि आप कहीं न कहीं लक के पीछे भागने वाले हो और लक आपके पीछे, दोनों चीज़ें हैं। यानी आप दोनों एक-दूसरे की तरफ भागने वाले हो। 777 भी मुझे दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, लक का साइन होता है वो नंबर, जब भी दिखा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं लक आपकी तरफ और आप लक की तरफ, ऐसे करके आप बढ़ रहे हो और जिसके हाथ में लक रहेगा, उसके हाथ में बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली आएँगी, ठीक है? आपके लिए साइन्स क्या होंगे? आपको कॉइन्स दिख सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए फर्स्ट साइन होगा कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं मनी का फ्लो आ रहा है, कहीं न कहीं से मनी आ सकती है। आपको कोई ओके, आपको बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है, वो दिख सकता है, तो ये सेकंड साइन होगा आपके लिए। थर्ड साइन होगा, आप कोई नया शूज़ परचेज़ कर सकते हो या आपको नया शूज़ वगैरह दिख सकता है, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, ठीक है? ओके, इतने साइन्स आपको दिख सकते हैं। माउंटेन कुछ लोग को ज़्यादा दिख सकते हैं, जो उनके लाइफ़ के नेक्स्ट एडवेंचर को दिखाएँगे, ये भी आपके लिए एक साइन होगा। ओके, और आपका क्या नया रूप सामने आने वाला है, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ रहेगा, पावर रहेगा, एनर्जी रहेगा, जो आप खुद भी नहीं मतलब उस चीज़ को नोटिस मतलब आप शॉक रहेंगे कि इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतना डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है आपके अंदर, ओके? ये सारी चीज़ें। 8 नंबर अबंडेंस का भी साइन है, प्लस स्ट्रेंथ का भी साइन है, क्योंकि मनी स्टेबिलिटी देती है, कहीं न कहीं। तो वो स्टेबिलिटी आप में है। लेकिन सिर्फ़ वही ज़रूरी नहीं है, एक स्टेबल पर्सनैलिटी भी होना ज़रूरी है, जो आपकी है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है, शक्ति बहुत है, आपको लगेगा बहुत एनर्जी है आपके अंदर, कुछ भी काम को करने के लिए। तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास आया है, यानी शक्ति का, स्ट्रेंथ का, ओके। येस, यू आर मूविंग आउट, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत लोग जैसे मतलब मुझे आपका नया रूप ये भी दिख रहा है, आप में से बहुत लोग ना मेबी टॉक्सिक प्लेस पे रह रहे थे या टॉक्सिक रूममेट के साथ या कहीं पे भी ऐसे हॉस्टल में रह रहे हो जो लोग, या रूममेट है या कोई टॉक्सिक फैमिली रिलेटिव, एनीवन, कलीग के साथ रह रहे, तो वहाँ से आप मूव आउट कर रहे हो, निकल रहे हो वहाँ से, ठीक है? वहाँ से कहीं और देख रहे हो या फिर वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं और देख रहे हो, या फिर मेबी आप में से बहुत लोग रूम खोज रहे हो रहने के लिए, तो फिर उसको आप चेंज कर रहे हो। कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज दिख रहा है, आप मूव आउट कर रहे हो, यानी एक जगह को छोड़ के कहीं और जा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मूवमेंट दिख रहा है, चैरियट भी आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो मूवमेंट को बताता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप इसमें पे बैलेंस करके चलेंगे। आपसे कोई आपका ओपिनियन पूछेगा, आपका नया रूप ये भी है। आपसे कोई ओपिनियन पूछेगा तो आप काफ़ी बैलेंस्ड ओपिनियन उसको बताने वाले हो चीज़ों को लेके, ठीक है?
बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गलत को सपोर्ट कर दोगे, ऑफ कोर्स नहीं करोगे, लेकिन एक बैलेंस एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं आप, और चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। लेकिन हाँ, कोई ऐसी जगह थी जो टॉक्सिक थी, उसको छोड़ के कहीं न कहीं, कहीं और जा रहे हो, ठीक है? या फिर ऐसे आप जगह पे रहते थे, तो उसको छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, कोई स्टेबल जगह पे जा रहे हो, कोई प्योर, कोई स्टेबल ऐसी जगह दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ऑफ कोर्स, जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिले, एजुकेटेड लोग मिले, या फिर जहाँ पे आपको आपके टाइप के लोग मिले, ऐसी जगह पे कहीं न कहीं आप जा रहे हैं। स्टेबिलिटी का साइन होता है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में इसी तरह से आएगी। ओके, यस। कहीं न कहीं आप अपने फैशन सेंस पे भी ध्यान दे रहे हो, यस, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स आया है। आप कैसे दिखते हो, आप कहीं जा रहे हो तो कैसे दिखते हो, कैसे लोग आपको पर्सीव करेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए अपना स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। तो जब इंसान स्टाइल एक सिंप्लिसिटी में रहता है ना, तो कहीं न कहीं अपनी पूरी जो अम उसका जो यूथफुल जो एज होता है, उसको गँवा देता है, क्योंकि उस समय ही वो सज सकता था, सज सकती थी, सज-सवर सकती थी, ठीक है? तो उस अपॉर्च्युनिटी को आप ले रहे हो क्योंकि आप अभी यंग हो, आप में से कुछ और यंग नहीं भी हो तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अभी आप जो भी एज में हो, आप कहीं न कहीं आपका यूथफुल साइड बाहर आएगा, जहाँ पे आप खुद को ग्रूम करते हुए दिख रहे हो, सजते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर जैसे जो भी कर सकते हो, वीनस की एनर्जी पिक हो रही है, जहाँ पे आप अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर यहाँ पे कुछ करते हुए दिख रहे हो, उसको स्किन केयर कर रहे हो, मे बी आप मेन हो तो भी, वुमेन हो तो भी, ठीक है? क्योंकि यही एज है आपकी, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो अपने तरफ से ज आपको जो पहनना है, जो करना है, जो आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, किंग ऑफ वांड्स वही काम करता है जो वो पैशनेट रहता है जिन कामों के लिए, तो आप वो काम कर रहे हो, ठीक है? जिस तरह की आपकी ज्वेलरी पहननी है, वो आप पहन रहे हो, ठीक है? तो आप जिन चीज़ों के लिए पैशनेट हो, वो काम आप कर रहे हो बेसिकली, ओके? हुँ। ओके, आप में से कुछ लोग कोई बुक रीड कर सकते हैं, कोई कोटेशन वगैरह आता है उसको रीड कर सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ साइन देगा। कोई कागज़ के टुकड़े पे कुछ लिखा हुआ है, कोई कोटेशन जैसा, ऐसा कोई आपको दे सकता है। नहीं तो किसी बुक में आप कोई कोट्स पढ़ सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। अम ये साइकोलॉजी से रिलेटेड भी मुझे आ रहा है, बुक्स आप पढ़ सकते हो या कुछ भी ऐसा पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ आप ऐसा पढ़ सकते हो जो एक लाइन लिखी रहेगी जो आपको कहीं काफ़ी हेल्प करेगी। रिटन चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटन है, ऐसी चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी इस जर्नी में, ओके? इस नए रूप वाले जर्नी में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। यहीं तक रखूँगी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।